of you. In last class we have discussed the effect of temperature on resistor और उसमें भी हमने बात की थी कंडक्टर के बारे में कि कंडक्टर में किस तरह से टेम्परेचर बढ़ाने पर उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू जो होती है वो बढ़ जाती है। और उसके लिए जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, द फॉर्मूला इज अल्फा इज इक्वल टू R2 माइनस R1 अपॉन R1 T2 माइनस T1। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अवर न्यू टॉपिक, दिस इज कार्बन रेजिस्टर। स्टूडेंट्स, इन मार्केट यूजुअली देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेजिस्टर। मार्केट में आपको नॉर्मली दो टाइप के रेजिस्टर मिलेंगे। फर्स्ट जो होते हैं वो होते हैं एलॉय के बने हुए और दूसरे जो होते हैं वो कार्बन रेजिस्टर होते हैं। एलॉय के रेजिस्टर कहाँ यूज आते हैं, कार्बन रेजिस्टर कहाँ यूज आते हैं? तो एलॉय के रेजिस्टर जो होते हैं, एलॉय की एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है, एलॉय में नॉर्मली निक्रोम वायर यूज करते हैं, मैंगनीन के वायर होते हैं, कांस्टेंट 10 के वायर होते हैं। एलॉय की एक प्रॉपर्टी होती है कि एलॉय का जब टेम्परेचर चेंज होता है तो उसकी रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती, या उसके रेजिस्टिविटी में जो चेंज होता है वो बहुत नेग्लिजिबल चेंज होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और आप कोई भी प्रैक्टिकल अगर परफॉर्म कर रहे हैं, तो अगर आप कोई भी ऑब्जर्वेशंस ले रहे हैं, तो नॉर्मली आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो आप चाहते हैं कि आपने जो वायर लिया है उस वायर की प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो, तभी आपका प्रैक्टिकल की जो वैल्यू मिलेगी, जो ऑब्जर्वेशन मिलेगी वो ज्यादा अच्छी मिलेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके प्रैक्टिकल में आपने जो भी वायर यूज किया है, जो भी रजिस्टर वायर यूज किया है ऑब्जर्वेशन के लिए, नॉर्मली हमको पता है कि जब वायर में करंट फ्लो होगा तो वायर में क्या होगी, हीट प्रोड्यूस होगी, और हीट की वजह से टेम्परेचर की वजह से कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ता है। सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। लेकिन अगर आप एलॉय का यूज कर रहे हो, एलॉय में निक्रोम हो सकता है, मैंगनीन हो सकता है, कांस्टेंटाइन हो सकता है, अगर आप इनका यूज करते हो तो इनमें टेम्परेचर चेंज होने पर रेजिस्टिविटी जो होती है वो चेंज नहीं होती। इसलिए आप जो 12th के प्रैक्टिकल करने वाले हैं, उन 12th के प्रैक्टिकल में आप मीटर ब्रिज यूज करेंगे, पोटेंशियोमीटर पर प्रैक्टिकल करेंगे। उनमें जो हम नॉर्मली वायर यूज करते हैं वो एलॉय वायर होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन जब अगर आप बहुत हाई रेजिस्टेंस अगर वायर लेना चाहते हैं, तो हाई रेजिस्टेंस वायर के लिए अगर आप एलॉय वायर यूज करेंगे तो उनकी लेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो नॉर्मली अगर आप कोई इंस्ट्रूमेंट बनाना चाहते हैं, उसमें बहुत हाई रेजिस्टेंस वायर अगर आपको चाहिए और जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो और जिसका जो शेप हो वो बहुत छोटा हो, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, कार्बन रेजिस्टर यूज करते हैं। नॉर्मली कार्बन रेजिस्टेंस जो आपको मार्केट में मिलेगा, या आपके घर में किसी भी इंस्ट्रूमेंट में कार्बन रेजिस्टर आपको बहुत छोटा सा सिलेंड्रिकल शेप में कार्बन रेजिस्टर मिलता है। कार्बन रेजिस्टर इतना छोटा होता है कि आप उसके ऊपर उस रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं लिख सकते, कि आपने जो रेजिस्टर लिया है उस रेजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना है वो उसके ऊपर आप मेंशन नहीं कर सकते। तो अगर आप इतने छोटे रेजिस्टेंस पर अगर आप उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं लिख सकते, तो उसमें क्या होता है, उस रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करने के लिए 4 रिंग्स बनी होती है, या फिर आप बोल सकते हैं 4 स्ट्रिप बनी होती है, 4 बैंड होते हैं। वो चारों बैंड जो होते हैं वो अलग अलग कलर के हो सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उन 4 कलर को, उनकी 4 बैंड्स या उन 4 बैंड्स के रिंग के कलर को देख के आप पता कर सकते हैं कि इस कार्बन रेजिस्टर के रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कार्बन रेजिस्टर, और कार्बन रेजिस्टर में हम लोग पता करने वाले हैं कि किस तरह से कार्बन रेजिस्टर का रेजिस्टेंस फाइंड किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नॉर्मली कार्बन रेजिस्टर में क्या होगा, आपको 4 बैंड्स मिलेंगे। कार्बन रेजिस्टर के ऊपर 4 अलग अलग कलर के रिंग होते हैं, इस तरह से आपको रिंग्स मिलेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, इन रिंग्स को देखकर आप पता कर सकते हैं इस कार्बन रेजिस्टर की क्या वैल्यू कितनी है। ये लास्ट वाली रिंग जो होती है, हमेशा आप ध्यान रखिएगा, इसमें 4 रिंग्स होगी या 4 स्ट्रिप्स होगी या 4 बैंड्स होंगे। इनमें जो सबसे लास्ट वाली बैंड जो होती है वो हमेशा आपको बताती है एक्यूरेसी को, बताती टॉलरेंस को, बताती कि इन किस रेजिस्टेंस में जो भी आपने रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड की है उसकी एक्यूरेसी कितनी, वो कितनी उसमें एरर हो सकती है, कितना वो पॉजिटिव एरर है या कितनी नेगेटिव एरर है। अगर आपको वो पता करना है तो वो लास्ट वाला बैंड आपको शो करेगा। और एक बात, लास्ट वाले बैंड का हमेशा 2 ही कलर में आपको मिलेगा। लास्ट वाला बैंड या तो फिर गोल्ड कलर में होगा या फिर क्या होगा, सिल्वर कलर में होगा। अब हम बात करते हैं इन तीनों रिंग्स की बात करते हैं। स्टूडेंट्स, फर्स्ट और सेकंड वाली रिंग्स जो होती है, इनके टोटल 10 कलर्स हो सकते हैं। 10 कलर्स में से कोई भी कलर हो सकता है। ये पहले 2 रिंग्स जो होती है वो हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर्स को या नंबर को बताएगी। यहां पे स्टूडेंट्स मैंने नंबर लिखे हुए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये जो शुरू की जो 2 रिंग्स होती है हमेशा इसको बताती है, सिग्निफिकेंट फिगर या नंबर को बताती है। ठीक है स्टूडेंट्स, थर्ड वाली रिंग जो होती है, थर्ड वाला बैंड जो होता है, ये हमेशा मल्टीप्लायर को शो करता है। मल्टीप्लायर का मीनिंग क्या होता है, 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, इसको शो करेगा। तो मैं आपको फिर से बोल देता हूं,
कार्बन रेजिस्टर में 4 बैंड होते हैं। इस पे ये 4 बैंड अलग अलग कलर के या सेम कलर के क्यों बनाते हैं कलर के? क्योंकि कार्बन रेजिस्टर इतना छोटा होता है, वो सिलेंड्रिकल शेप में होता है, उसके ऊपर आप रेजिस्टेंस की वैल्यू मेंशन नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना पड़ता है कि उसके ऊपर अलग अलग कलर दे रखे होते हैं, उन कलर का पूरे वर्ल्ड में उन कलर के लिए एक फिक्स वैल्यू मेंशन कर रखी है। तो उस वैल्यू को आप पढ़ के आप बता सकते हैं कि इस कार्बन रेजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर सबसे लास्ट वाला बैंड जो होता है वो सिर्फ आपको 2 कलर में मिलेगा, या तो फिर आपको गोल्ड में मिलेगा या फिर आपको सिल्वर में मिलेगा, या फिर इसका कोई कलर नहीं होगा। अगर लास्ट वाले बैंड का कलर अगर गोल्ड है तो उसकी एक्यूरेसी कितनी होगी? ±5% होगी। मतलब आपने जो भी रेजिस्टेंस फाइंड किया है या तो फिर उसमें +5% की एरर होगी या फिर -5% की एरर होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर लास्ट वाला बैंड सिल्वर कलर का है तो उसमें ±10% की एरर रहेगी। मतलब आपने जो भी रेजिस्टेंस फाइंड किया उसमें या तो फिर +10% प्लस में होगा या फिर -10% होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और या फिर उसके ऊपर कोई कलर नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर कोई भी कलर नहीं है तो उसकी एक्यूरेसी कितनी है? ±20% है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर मैंने लिख दिया है कि ये जो फर्स्ट 2 बैंड जो होते हैं ए और बी बैंड्स इंडिकेट सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ रेजिस्टर इन ओम। तो ये पहले जो 2 बैंड होते हैं ये हमेशा किसको बताएंगे? नंबर को बताएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, थर्ड वाला बैंड किसको शो करता है? मल्टीप्लायर को शो करता है। और लास्ट वाला बैंड किसको शो करता है? टॉलरेंस को शो करता है। यहां पे क्लियर लिखा हुआ है द कमर्शियल रेजिस्टर आर कार्बन रेजिस्टर, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एंड देयर परसेंटेज एक्यूरेसी आर इंडिकेटेड बाय अ कलर कोड प्रिंटेड ऑन देम। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं किस तरह से कलर होंगे। इसमें टोटल आपके 10 कलर्स हो सकते हैं, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे और व्हाइट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये टोटल आपके 10 कलर्स है। अगर ब्लैक है तो ब्लैक के लिए सिग्निफिकेंट फिगर या नंबर क्या होगा? 0। अगर ब्राउन है तो ब्राउन के लिए सिग्निफिकेंट फिगर या नंबर क्या होगा? 1। रेड के लिए 2, ऑरेंज के लिए 3, येलो के लिए 4, ग्रीन के लिए 5, ब्लू के लिए 6, वायलेट के लिए 7, ग्रे के लिए 8 और व्हाइट के लिए क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, थर्ड वाला बैंड जो होता है, मैं फिर से बोल देता हूं, थर्ड वाला बैंड जो होता है वो मल्टीप्लायर को शो करता है। तो थर्ड वाले बैंड के लिए मल्टीप्लायर मतलब 10 की पावर में शो करेगा। अगर ब्लैक है तो 10 की पावर 0, ब्राउन है तो 10⁻1, रेड है तो 10⁻2, ऑरेंज है तो 10⁻3, येलो है तो 10⁻4, इस तरह से बन जाएगा। और लास्ट वाला बैंड में बहुत बार बता चुका हूं आपको कि लास्ट वाला बैंड जो होता है वो टॉलरेंस को या एक्यूरेसी को शो करता है कि जो आपने रेजिस्टेंस उस कार्बन रेजिस्टर का रेजिस्टेंस फाइंड किया है उसमें एक्यूरेसी कितनी, कुछ न कुछ एरर तो रह ही जाती है। तो उसकी एक्यूरेसी मतलब कितना प्लस में एरर है, कितनी माइनस में एरर है, अगर आपको वो फाइंड करनी है तो वो किससे पता चलेगी? आपको फोर्थ वाले बैंड से पता चलेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नॉर्मली कार्बन रेजिस्टर क्या होते हैं? कार्बन रेजिस्टर बहुत छोटे होते हैं, सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं। इनमें 4 तरह के क्या होगी? आपको अलग अलग 4 बैंड्स, 4 पट्टियां या 4 रिंग्स बनी होगी, 4 रिंग्स बनी होगी। वो 4 रिंग्स के कलर देखकर आप क्या फाइंड कर सकते हैं? उस रेजिस्टर का रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। इतना वो छोटा होता है कि उस पर आप रेजिस्टेंस की वैल्यू मेंशन नहीं कर सकते, इसलिए हम किसका यूज करते हैं? इनमें कलर कोड का यूज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर देते हैं। वो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हमको और ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि आपको फर्स्ट बैंड जो है वो येलो कलर में दे रखा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला वाला बैंड आपको दे रखा है रेड कलर में, इसके बाद वाला बैंड आपको दे रखा है, मान लेते हैं कि अगला वाला बैंड आपको दे रखा है ग्रीन कलर में, और लास्ट वाला जो है वो आपको दे रखा है गोल्ड में। और अगर आपको बोले या आपने उसको चेक किया और आपको इन कलर का उसके ऊपर कार्बन रेजिस्टर का दिखा, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? येलो के लिए क्या यूज करेंगे आप? येलो के लिए यूज करेंगे 4। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला रेड के लिए आप ये क्या यूज करेंगे? 2। फिर से बोल देता हूं, फर्स्ट जो 2 बैंड होते हैं, फर्स्ट जो 2 रिंग होती है वो हमेशा किसको शो करती है? नंबर को शो करती है या सिग्निफिकेंट फिगर को शो करती है। तो फर्स्ट वाला बैंड किस कलर का है? येलो कलर का। तो येलो कलर के लिए आप क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे। अगला वाला बैंड कौन से कलर का? रेड कलर का। तो रेड कलर के लिए आप क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम थर्ड वाले बैंड की बात करते हैं। थर्ड वाले बैंड का कलर जो है स्टूडेंट्स, थर्ड वाले बैंड का कलर आपको हमेशा क्या शो करेगा? मल्टीप्लायर को शो करेगा। मल्टीप्लायर मींस अगला वाला बैंड क्या है? ग्रीन कलर का। तो देखिए स्टूडेंट, ग्रीन कलर के लिए मल्टीप्लीकेशन कितना? 10⁻5। तो यहां पे आ जाएगा 10⁻5। इसका रेजिस्टेंस 10⁻5। ये तो हो गया आपके रेजिस्टेंस की वैल्यू। तो यहाँ ओम लगा दीजिए, प्लस माइनस। अब एक्यूरेसी चेक करते हैं या टॉलरेंस चेक करते हैं कि आपने जो वैल्यू फाइंड की इसमें कितनी एरर हो सकती है, प्लस में कितना जा सकता है, माइनस में कितना जा सकता है, वो उसकी एरर चेक कर लेते हैं। तो लास्ट वाले बैंड का जो कलर है वो गोल्ड है, तो इसकी एरर कितनी हो जाएगी?
5% हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आप लोग देख रहे हैं कि 42 इंटू 10⁵ ओम, इसका मतलब रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गया और बहुत छोटा सा रेजिस्टेंस की इतनी सारी मैग्नीट्यूड हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको किस तरह से कार्बन रेजिस्टर का कलर कोड फाइंड किया जाता है आपको समझ में आ गया होगा। यहां पर एक बात और स्टूडेंट्स हम ध्यान रख लेते हैं कि आपको अगर ये कलर कोड जो दे रखा है इसको किस तरह से आपको याद करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो याद करने का जो तरीका होगा वो इस तरह से होगा। सबसे पहले है ब्लैक तो बी, अगला है ब्राउन तो फिर बी, फिर है रेड आर, फिर ऑरेंज, फिर येलो, फिर उसके बाद क्या जाता है ग्रीन, तो बी बी रो है। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे आप, ग्रीन के लिए लिख देंगे ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है स्टूडेंट, ग्रीन के लिए ग्रेट आ जाएगा, ब्लू के लिए ब्रिटेन आ जाएगा। फिर यहां पे लिखेंगे आप वेरी गुड वाइफ। इसको याद करने का तरीका, इसको मेमोराइज करने का तरीका जो होगा वो आप इस फॉर्मूले से बहुत इजी वे में याद कर सकते हैं। बी बी रोय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। इस बी का मतलब ब्लैक, अगले बी का मतलब ब्राउन, फिर रेड, फिर ऑरेंज, येलो। इस ग्रेट का मतलब ग्रीन, ब्रिटेन का मतलब ब्लू, वायलेट, उसके बाद ग्रे और उसके बाद क्या हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा। तो आप इस तरह से इसकी क्या फाइंड कर सकते हैं, कलर कोडिंग फाइंड कर सकते हैं। एक और न्यूमेरिकल हम इस पे बेस सोल्व कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से इसके बारे में समझ में आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो हम मान लेते हैं कि फर्स्ट वाले बैंड का कलर हम ले लेते हैं कि फर्स्ट वाले बैंड का कलर हम ले लेते हैं व्हाइट है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगले वाले बैंड का कलर हम ले लेते हैं, मान लेते हैं ब्लू है। अगले वाले बैंड का हम ले लेते हैं रेड और लास्ट वाले पे कोई कलर नहीं, मतलब नो कलर वाला बैंड है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसका रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट दो बैंड जो होते हैं वो किसको शो करते हैं, फर्स्ट दो बैंड जो होते हैं वो नंबर को या सिग्निफिकेंट फिगर को शो करते हैं। तो व्हाइट के लिए क्या नंबर लेंगे हम, व्हाइट के लिए रेजिस्टेंस है 9, तो हम यहां लिख देंगे 9, आर की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। अगला ब्लू, ब्लू के लिए फिर नंबर यूज करना। फर्स्ट दो बैंड जो होते हैं वो इस वाली लाइन को शो करेंगे, दैट मींस नंबर को या सिग्निफिकेंट फिगर को शो करेंगे। तो अगला जो दे रखा है आपको ब्लू दे रखा है, तो ब्लू के लिए आप क्या यूज करेंगे, ब्लू के लिए आप यूज करेंगे 6 इंटू थर्ड बैंड जो होता है वो मल्टीप्लाई को शो करता है। थर्ड बैंड का कलर क्या है, रेड है, तो रेड के लिए आप क्या यूज करेंगे, रेड के लिए आप यूज करेंगे मल्टीप्लायर का यूज करना है। तो 10⁻², तो यहाँ पे क्या जाएगा 10⁻², ये हो गया ओम। उसके बाद हम एक्यूरेसी चेक करते हैं। एक्यूरेसी किससे चेक की जाती है, एक्यूरेसी चेक की जाती है फोर्थ बैंड से। तो यहां पर देखिए फोर्थ बैंड का कलर क्या है, कोई कलर नहीं है, नो कलर है, तो उसकी एक्यूरेसी कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, उसकी एक्यूरेसी हो जाएगी ±20%। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आपको कार्बन रेजिस्टर की ये टेबल अगर आपको याद करनी है तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं, BBROY रो है, ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। आगे आपको सब, उसके बाद आपको क्या लिखना पड़ेगा, नंबर लिखना पड़ेगा। नंबर में आपको कुछ नहीं करना है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख देंगे। उसके बाद आप मल्टीप्लायर शो करेंगे। मल्टीप्लायर में वही 10⁻0 10⁻1 10⁻2 10⁻3 10⁻4 इस तरह से आप लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और फोर्थ बैंड जो होता है वो टॉलरेंस को शो करता है, और टॉलरेंस वाला बैंड जो होगा सिर्फ दो कलर में मिलेगा आपको, या तो फिर आपको गोल्ड कलर में मिलेगा या फिर आपको सिल्वर कलर में मिलेगा। अगर आपको गोल्ड कलर में मिलता है तो टॉलरेंस कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ±5%। अगर वो सिल्वर कलर में मिल रहा है तो टॉलरेंस कितना हो जाएगा, ±10%। या फिर उसके ऊपर कोई कलर नहीं होगा, अगर कोई कलर नहीं होता है तो उसका टॉलरेंस कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ±20%। ओके स्टूडेंट्स, फिर बोल देता हूं, शुरू के दो बैंड जो होते हैं वो किसको शो करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर नंबर को शो करते हैं। थर्ड बैंड जो होता है वो किसको शो करता है, थर्ड बैंड शो करता है मल्टीप्लायर को, और लास्ट वाला बैंड किसको शो करेगा, टॉलरेंस को या फिर उसकी एक्यूरेसी को चेक करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, कार्बन रेजिस्टर आपको प्रैक्टिकल लैब में, आप अपने घर में कोई भी इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक आइटम या इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट अगर आप उसको खोलेंगे तो उसके अंदर आपको कार्बन रेजिस्टर जो है वो मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो आज जो हमने टॉपिक पढ़ा है वो कार्बन रेजिस्टर का पढ़ा है। कार्बन रेजिस्टर क्या होते हैं, इनका क्या यूज होता है। अगर आपको बहुत छोटे से टाइनी पार्ट में अगर आपको बहुत हाई रेजिस्टेंस चाहिए ताकि आपका इंस्ट्रूमेंट बनने में वो ज्यादा जगह नहीं घेरे, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, कार्बन रेजिस्टर का यूज करते हैं। कार्बन रेजिस्टर पर अगर आपको उसका रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो उस पर क्या होता है, अलग अलग कलर के या अलग अलग कलर के क्या होते हैं, बैंड्स बने होते हैं, रिंग्स बनी होती है। उन रिंग्स के लिए अलग अलग क्या होते हैं, नंबर होते हैं, यूनिवर्सल नंबर दे रखे, वो नंबर होंगे। उन नंबर को देख के आप बता सकते हैं कि उस रेजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना है।
ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज जो मैंने टॉपिक पढ़ाया वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपका कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।